हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में देख रहे हैं, हमने रिवीजन वीडियो स्टार्ट करी हुई हैं जो हमारी सितंबर एग्जाम से रिलेटेड हैं। इसमें हम वन बाय वन सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था क्लास 10th का साइंस का चैप्टर लाइट। तो इस चैप्टर के जो भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे उनको उनसे रिलेटेड जो भी वीडियो थी वो मैं आपको इससे पहले वाले पार्ट में आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे उसका न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। तो ज्यादातर इस चैप्टर में से आपको क्या ज्यादातर देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। तो हम दोनों टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता होना चाहिए। कोई भी एक स्फेरिकल मिरर बोला है हमने, हमें ना कोई भी इन्होंने मिरर स्पेसिफाई नहीं किया कि कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर है, आपको फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन क्लियर होना चाहिए। ये रिलेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी क्लियर करवाया था। तो ये रिलेशन होता है, आपको इसमें गिवन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो कितना है 20 सेंटीमीटर। आपने साइन का ध्यान रखना है, जिसमें जो साइन गिवन है उसको एज सच लेके चलना है। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर गिवन है तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर है जी। तो ऐसे करके आपने क्या कर लेना था, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना था। देन कंटिन्यू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बोला है, अ डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ और फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो इसमें हमें क्या बोला है कि हमें डॉक्टर ने क्या प्रेस्क्राइब करा है, कोई एक लेंस है जिसकी पावर हमें गिवन है प्लस की है 1.5 डायोप्टर। तो आपने कैलकुलेट क्या करनी है, इसकी फोकल लेंथ। तो अब आपको पावर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये छोटे छोटे रिलेशन आते हैं, न्यूमेरिकल बहुत ही इजी टाइप के न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो पावर आपको पता है, आपको गिवन है, तो आपने फोकल लेंथ क्या है फाइंड आउट कर लेनी है। तो फोकल लेंथ क्या आएगी यहां से, ये हम देखो यहाँ पे क्या है, डिवाइड में इधर चला जाएगा, जो पावर है वो क्या है डिवाइड में आ जाएगी, तो 1/p हो जाएगा ना, ठीक है। तो आपने क्या निकालनी है, फोकल लेंथ कितनी आएगी 1/1.5। अब जो ये पॉइंट वाला है डेसिमल है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आपने ये पढ़ा होगा कि जितने आपके पास यहाँ पे नंबर है उसके आगे एक नंबर छोड़ के आपका क्या लगा हुआ, डेसिमल लगा है ना, तो उतनी ही हम क्या लगा लेते हैं, ऊपर जीरोस लगा लेते हैं, है ना। तो आपने क्या कर लेना है, देखो इसको जब सॉल्व करोगे 15/10 हम इसको क्या है लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, आपका आंसर कितना आएगा, देखो ये 2 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया 2/3 मीटर। जो ये आपका आंसर आया है ये मीटर में आया है, वो आपकी आगे मर्जी है, आप इसको सेंटीमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से क्लियर क्या हुआ कि ये वैल्यू हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि हमें पावर पॉजिटिव दी हुई थी, इसीलिए हमारी फोकल लेंथ भी क्या आई है, पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वो किस टाइप का लेंस होता है हमारे पास, कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस को ही हम क्या बोल देते हैं, कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो ऐसा करके आपने इस क्वेश्चन का जो सारे पार्ट है उनका आंसर दे देना है। तो सबके मार्क्स अलग अलग होते हैं, ठीक है जी। तो ये तो बहुत इजी टाइप के सम थे। अब कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। हाँ जी, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें गिवन क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 4/3 एंड 3/2। तो हमें क्या बोला है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो हमें गिवन है 4/3, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का वो है 3/2। क्लियर है। और क्या गिवन है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसको वी जी मीन्स ग्लास से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें गिवन है 2 × 10⁸ मीटर पर
सेकेंड। तो आपने कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो आपने एक तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कैलकुलेट करनी है, एक और क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। हमने ये दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। देखो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास का, वो किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो जब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास सी की वैल्यू आ सकती है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो एनजी इंटू वीजी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये सी ही हमने कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज की प्रोडक्ट कर दो। तो हमें एनजी की वैल्यू कितनी गिवन है, 4/3, और वीजी की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करो। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इतने पार्ट को सॉल्व करके आंसर आएगा 2.67 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो आपका एज सच रह गया जो हमें गिवन था लास्ट में। अब जो ये वैल्यू है इसका हम अप्रोक्सीमेट पार्ट ले लेते हैं। 2.67 को हम अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी लिख देते हैं, क्योंकि देखो जो डेसिमल के बाद नंबर है वो आपका क्या है, 5 से ग्रेटर है। तो इसीलिए हम जो इसको जब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे तो जो 2 है वो 1 नंबर से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। हाँ जी, तो सेकेंड पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट करना है, उसमें हमने स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कैलकुलेट करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें कितना गिवन है, 3/2। स्पीड ऑफ लाइट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। जब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे, देखो जो ये आपका क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इसको आप यहां पे ले आओ क्रॉस प्रोडक्ट करके। जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, देखो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो ये 3 है वो नीचे आ जाएगा, ये वाला 2 यहाँ पे जाके प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना आ गया, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इजी है। तो इस टाइप के सम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमें गिवन है size of image of an object by the mirror having focal length of 20 centimeter is observed to be reduced to 1/3 of its size. At what distance the object has been placed from the mirror? देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें बस आपको समझना ये है कि ये 1/3 of its size ये क्या चीज दी हुई है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि जो इमेज है ना ऑब्जेक्ट की, जब उसको हमने ऑब्जेक्ट को जब हमने प्लेस किया मिरर के सामने, तो फिर क्या हुआ, जो उसकी इमेज आई वो पहले वाले साइज से 1/3 रिड्यूस हो गई है। तो फिर जो ये हमारा साइज में जो रिडक्शन आता है या इंक्रीज आता है वो क्या होती है, मैग्निफिकेशन होती है। तो हमें ये मैग्निफिकेशन गिवन है 1/3, ठीक है। जितना उसका ओरिजिनल पार्ट था उसका 1/3 वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। तो मैग्निफिकेशन कितनी है हमारे पास, 1/3। उसके बाद हमें क्या गिवन है, फोकल लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। हमने फाइंड आउट क्या करना है, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड फ्रॉम मिरर। मतलब हमने ये फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे प्लेस है इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे प्लेस है, ठीक है। तो यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, -v/u, ठीक है। तो इसमें हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू पुट करते हैं 1/3
माइनस वी अपॉन यू। हमें ना ही यू पता है ना ही वी पता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, सो दैट आगे जाके हम जब मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो वैल्यू कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा, है ना। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, u की वैल्यू किसके इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो u इज इक्वल टू -3v हो गया। ये आपका क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ठीक है जी। इसके बाद इसको हम यूज करते हैं, देखो मिरर की बात हो रही है तो अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, यही होता है। तो इसमें देखो हमने u कैलकुलेट करना है तो हम v को खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या करो, v की वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू यहां से निकालो। ये जो -3 है ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u अपॉन 3। तो u तो देखो नीचे आ गया, 3 आपका चला गया है ऊपर, और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन। क्लियर है जी। तो ऐसे करके आपने वैल्यू लिख लेनी है। इसके बाद इसको करो सॉल्व। ये आपका किसके इक्वल है, 1/f के इक्वल है। अब देखो दोनों में से एलसीएम तो u ही है, ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करो, 1 - 3 कितना हो गया, -2। अब इन दोनों को सॉल्व करो। अब f की वैल्यू हमें गिवन थी, तो 1/20 इज इक्वल टू -2 अपॉन u। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, u इज इक्वल टू 20 इंटू -2। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -40 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो आपका है वो मिरर से कहां पे प्रेजेंट है, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर वो प्रेजेंट है। ठीक है जी। तो ऐसे करके आपने ऑब्जेक्ट की जो प्लेसमेंट थी वो बतानी थी। क्लियर है जी। तो इस टाइप के सम को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब प्रोसीड करते हैं हम अपने नेक्स्ट सम पे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें गिवन है अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। देखो इसमें हमारे न्यूमेरिकल सेम कॉन्सेप्ट से हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा साइन लेना है, किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके न्यूमेरिकल बहुत ईजी है। ठीक है, तो देखो बात हो रही है कनकेव लेंस की। जो कनकेव लेंस होता है उसकी उसका जो फोकस है वो रियल तो होता नहीं है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, नेगेटिव। हमें कितनी गिवन है, 15, तो कितनी है, -15 सेंटीमीटर। और इसके बाद हमें गिवन है कि जो इमेज है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर बन रही है, तो इसकी इमेज भी क्या होती है, लेफ्ट साइड पे बनेगी -10 सेंटीमीटर। तो आपने ये नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो इसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करनी है, हमने ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट बतानी है कि ऑब्जेक्ट कहां पे है। ठीक है जी। तो इसके लिए अब देखो लेंस की बात हो रही है तो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपने कैलकुलेट करना है 1/u, तो इसको अलग रखो, दूसरी दोनों वैल्यूज को एक साइड पे ले जाओ। तो देखो 1/v - 1/f इज इक्वल टू 1/u। क्या मैंने ये सही लिखा, 1/u राइट में चला गया, 1/f इधर आके नेगेटिव हो गया। तो इस फॉर्मूला में हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो पुट करो v की वैल्यू -10, यहां पे वैल्यू कितनी आएगी, -15। तो अब क्या बना, माइनस माइनस तो प्लस हो गया यहां पे। अब इसको सॉल्व करो तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हाँ जी। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 15, ये वहां पे जाके क्या बनाएगा, माइनस का 10, और नीचे कितना बनेगा, -150। क्लियर है जी। अब इसको सॉल्व करो, 15 - 10 कितना हो जाएगा, 5 अपॉन ये कितना है, 150 अपॉन u, 1 अपॉन u। अब इसको सॉल्व करो,
5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 30। तो जब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू कितनी आ गई -30। तो ऐसा करके आप जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी प्लेसमेंट बता सकते हो। हमें सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन थी तो आपने सेंटीमीटर साथ में लगा देना है। तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन फ्रंट ऑफ द लेंस प्रेजेंट है एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। क्लियर है जी। तो इसके बाद देखते हैं अपना लास्ट सम, जिसमें हमें क्या गिवन है, टू लेंस हैं जिनकी पावर हमें गिवन है। एक की पावर तो है 2 डायोप्टर, एक की पावर है -4 डायोप्टर। तो आपने क्या करना है, नेचर फाइंड करना है लेंस का, और साथ में ही आपने उनकी फोकल लेंथ भी फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट सम। तो देखो इसमें हमें पावर गिवन है प्लस की 2.0। जब आपकी पावर पॉजिटिव होती है तो वो कौन सा लेंस होता है, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका सॉल्व हो गया। अब इसकी हम फाइंड करते हैं फोकल लेंथ। तो रिलेशन तो यही था, पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। तो यहां पे हमने फाइंड क्या करनी है, एफ। तो एफ की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन पी, तो 1 अपॉन 2। ऐसा करके हम सॉल्व करेंगे। ये देखो डायोप्टर में है, अगर डायोप्टर है आपका आंसर मीटर में आएगा। उस मीटर को आप कन्वर्ट कर सकते हो इन सेंटीमीटर, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। तो 1/2 कितना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं, 0.5 मीटर। अब इसको अगर आपने सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। क्लियर है जी। इसके बाद सॉल्व करते हैं सेकंड। सेकंड में हमें क्या गिवन है, हमें पावर जो है वो -4 डायोप्टर गिवन है। अब पावर नेगेटिव है तो वो कौन सा लेंस होएगा, कनकेव लेंस। नेगेटिव साइन ही हमें इंडिकेट कर देता है। ठीक है। तो वही से अब हमने इसकी फोकल लेंथ करनी है, 1 अपॉन पी होगी, तो 1 अपॉन -4। ठीक है। तो इसको भी आपने क्या करना है, ये देखो ये किसमें है, डायोप्टर है, मतलब ये वैल्यू क्या है, मीटर में है। अगर मीटर में है इसको कन्वर्ट करेंगे इन सेंटीमीटर। तो जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -0.25 मीटर। इसको जब आप सॉल्व करोगे इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर तो आपके पास वैल्यू बनेगी -25 सेंटीमीटर। इस चैप्टर में हमने इतना ही डिस्कस करना था। हमने न्यूमेरिकल पोर्शन और थ्योरेटिकल पोर्शन दोनों सेपरेटली हमने डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपना सिलेबस रिवाइज कीजिए, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।